ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 4 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 4:14 तक रहेगा। उसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 8:16 तक रहेगा। उसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सूर्य मीन राशि में और चंद्र मकर राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:40 से सुबह 7:27 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 1:55 से दोपहर 3:23 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जीवन में जो भी व्यक्ति आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ ना अच्छा करो और ना ही कुछ बुरा करो, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपनी छवि को इस तरह ढाल लो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो दूसरा उस पर कभी विश्वास न करे। अपने जीवन को हमेशा बहते हुए पानी की तरह रखना चाहिए, क्योंकि एक पल ऐसा आएगा कि बुराई खुद ही नदी में बहने वाले कचरे की तरह किनारे लग जाती है। एक एक पल कीमती है, इसे व्यर्थ बर्बाद ना करो। जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं वे कष्ट को भोगते हैं। वाणी की मधुरता और स्वभाव की विनम्रता सफलता की सबसे मजबूत निशानी है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा तो बहुत लेते हैं, परंतु उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बुरे लोगों को भगवान देता बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता है। नकारात्मक सोच की वजह से सिर्फ नकारात्मक फल ही मिलते हैं। सोच सकारात्मक रखी तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी मिल सकती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहे और खुद पर भरोसा बनाए रखे। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 4 अप्रैल 2024 से दोस्तों आज की इस वीडियो में मजबूरी में आपको एक राशि की बातें बताने जा रही हूँ। इन दिनों दोस्तों सोच समझकर ही आप अपना मुंह खोलिएगा, क्योंकि इन दिनों आपके ऊपर बड़ा इल्जाम लगने वाला है। आपके अपने ही दोस्तों आपके ऊपर उंगली उठाएंगे और बाहर के लोगों को सपोर्ट करेंगे। यदि दोस्तों आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इन दिनों थोड़ा सा शांत रहिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में एक बहुत ही बड़ा बवाल आपके परिवार में होने वाला है। ऐसे सितारों की परिस्थिति आपने ना पहले देखी थी और ना ही जीवन काल में कभी आगे देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आज ग्रहों का सहयोग आपके लिए बनने जा रहा है। क्योंकि इन दिनों ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़ी बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। परंतु आपको इन दिनों ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपकी अच्छाइयों में भी बुरे बनकर रहते हैं। यूँ कहे दोस्तों मुंह बनाकर रखते हैं। आपके खुशियों में उन्हें हंसना नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके दुखों में वह जश्न मनाते हैं। यूँ कहे जीवन काल में आप इन दिनों थोड़ी सी सावधान हो जाइए, क्योंकि जब जब आपके जीवन काल में खुशियाँ दस्तक दी है तब तक राहु ने अपना टांग बीच में लड़ाए हैं और आपकी खुशियों में तुरंत ही नजर लग गई है। ये दोस्तों आप भी जानते और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपनी खुशियों को भोग नहीं पाते हैं। उन खुशियों पे दाग लगाने के लिए या फिर उन खुशियों पे दोस्तों पहले से ही नजर लग जाती है। पिछले समय भी आपके जीवन में खुशियां तो दस्तक दी थी, लेकिन तुरंत ही वह खुशियां छूमंतर हो गई और दुखी दुख आपके जीवन में प्रवेश कर गया। लेकिन दोस्तों आज आप सही वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लिए तो आप अपने जीवन को जरूर बदल पाएंगे और ऐसे लोगों को आप जरूर पहचान पाएंगे कि कैसे जीवन काल में आप अपनों से बचेंगे जो आपके लिए अपने अंदर जहर पाल कर बैठे हैं। साथ ही राहु से भी आपको हम बचाएंगे और आपके जीवन में केवल और केवल खुशियों को भरेंगे, सुख समृद्धि को लेकर आएंगे। आज का यह वीडियो में 24 घंटों का राशिफल महाराशिफल बताएंगे, परंतु आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पूरे जीवन को खुशहाल बनाकर रख देंगे। क्योंकि दोस्तों सालों साल मेहनत नहीं, यदि एक दिन जीवन काल में आप अच्छी मेहनत कर जाए तो उसका असर पूरी जिंदगी भर हो सकता है। इसलिए आज के दिन को अच्छा बनाइए,
कल की चिंता में आप बर्बाद न करें। यदि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा तो कल का भी दिन आपके लिए अवश्य अच्छा रहेगा। कि दोस्तों जीवन काल में आप हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि दोस्तों जीवन काल में चीजें सही होने में देर लगती है, यूँ कहे परिणाम आने में समय लगता है, और धीरे धीरे करके ही बड़े महल को बनाया जा सकता है। यूँ कहे धीरे धीरे ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों जो इंसान हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, जो उसमें आकर होश खोते हैं, तो वैसे इंसान बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा की लालच नहीं करते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट अपनाते हैं, उनका जीवन शॉर्ट ही रह जाता है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में धैर्य जरूर रखिए और जीवन में संयम से काम करिए। आज के जीवन काल में आपको रुकना नहीं है, निरंतर जीवन काल में आगे बढ़ते रहना है। और आज के उस जनरेशन को मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा जीवन काल में धैर्य का लोगों को परिचय दे और अपने अंदर भी इन बातों को सजो कर रखे कि आपके पास जो है वो बेहतर है, और जो नहीं मिला उससे सोच सोच कर आज के समय को आप बर्बाद ना करें। जो आपकी किस्मत में है वह जरूर आपको मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में है ही नहीं वह आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। जीवन काल में आपको जो मिलेगा वह बेहतरीन ही होगा। बस दोस्तों इस बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही जो लोग इन दिनों शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन में ग्रह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। लेकिन जो अभी पार्टनर्स के रूप में हैं, उन्हें थोड़ा बचकर इन दिनों रहना होगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में नन्हे किलकारे का आगमन होगा। फिर आपके पार्टनर आपकी अहमियत को जरूर समझेंगे, और कुछ रिश्तों में नजदीकियां जो बनी हुई थी, तो उन नजदीकियों को मिटाने का समय आ चुका है। आप खुद जानते हैं कि लड़ाई झगड़े हर एक रिश्ते में होती है, तो जीवन काल में आपको शांतचित्त होकर के आपको अपने झगड़ों को सुलझाना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा अहमियत देती है। क्योंकि आपके अपने आप को बहुत चाहते हैं। जो लोग आपके भले दुश्मन हैं अपने होकर के, परंतु आपके माँ बाप तो आपके लिए दुश्मन नहीं होंगे, तो उनका तो पूरा पूरा आपको जीवन काल में सपोर्ट करना होगा। आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जिसे जलना है उसे जलने दीजिए। एक समय के बाद वह भी थक जाएगा जीवन में बर्बादी को लाने के लिए। सब्र रखिए जीवन में, सबके साथ प्यार बांटिए। आप वही इंसान है अपने परिवार में कि परिवार को बांध के रखने की ताकत है आपके अंदर, और परिवार के लिए आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इन बातों को जीवन में हमेशा उतारिएगा कि जब इंसान के पास सफलता आती है तो इंसान में थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है। ये दोस्तों स्वाभाविक सी बातें हैं। लेकिन जो इंसान सफलता को पाने के बाद भी उस सफलता को अपने माता पिता के चरणों में रख देता है, यो कहे परमात्मा के चरणों में रख देते हैं, वह इंसान परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। क्योंकि जो भी जीवन काल में हमें दिए जाते हैं वह परमात्मा ही तो देते हैं, हमारे आत्मा माता पिता के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इन बातों को जीवन काल में जरूर उतारिएगा। इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने तथा देखभाल करने में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। साथ ही भविष्य संबंधित कोई योजना बनेंगी। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। गैर जरूरी खर्चों पर कटौती करके आप आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं। आज कोई भी यात्रा करना व्यर्थ ही रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व करियर के प्रति फोकस इन दिनों बनाकर रखे। सोशल मीडिया तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। बिजनेस की रुकावटें दूर होगी। परेशानी में घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह से आपको नई दिशा मिल सकती है। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें रह सकती है। साथियों की मदद लेना आपकी मुश्किलें कम कर सकता है। दाम्पत्य जीवन शकद रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने की इन दिनों आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहे। मौसम में बदलाव की वजह से एलर्जी और खांसी जुकाम रहेगा। लोगों के साथ के विवाद सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी बातों की वजह से खुद को कमजोर न बनने दे। आपके विचार और अन्य लोगों से अलग हैं,
यह समझना जरूरी है काम संबंधित तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। पूरे डिसिप्लिन के साथ दिन के अंत तक काम पूरा करने का टारगेट तय करना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कई अवसर इन दिनों मिल सकते हैं। किसी भी अवसर का चुनाव करते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहे। पार्टनर और आपके बीच के विवाद बढ़ सकते हैं। इन दिनों एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। साथ ही पैर दर्द की समस्या इन दिनों होगी। यदि बुखार है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले, इसे मजाक में ना ले। साथ ही कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी तथा कोई निवेश संबंधित महत्वपूर्ण योजना भी बनाएं। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता और उदारता न रखें, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। उधार संबंधित लेन देन न करें। व्यवसाय संबंधित आपके अधिकतर काम स्वतः ही बनते जाएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों का अभी उचित सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा लोग ट्रांसफर संबंधित कामों के लिए अधिकारियों से मिले, काम बन सकता है। इन दिनों पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर तनाव की वजह बन सकते हैं। जोड़ों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या इन दिनों बढ़ेगी। योगा और व्यायाम को नियमित रूप से करें। वादी और गरिष्ठ खान पान से भी परहेज करें। पुरानी बातों के बारे में विचार करके क्या बदलाव करना है यह समझना जरूरी है। आपसे रिश्ते सुधरते समय एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। कठिन समय में लोगों से आपको साथ मिलेगा, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। व्यापार से जुड़े लोगों को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत करनी होगी। यदि ऐसा मौका आपको मिल रहा है तो इस बारे में विचार जरूर करें। पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा, फिर भी मन में बसा डर आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। साथ ही आप अपने अंदर गजब का ऊर्जा और विश्वास महसूस करेंगे। आय की स्थिति में भी सुधार आएगा, परंतु ये जरूर ध्यान रखें कि उचित समय पर ही किए गए कार्यों के सुखद और उचित परिणाम मिलेंगे। किसी मित्र द्वारा कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। सारा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। दोपहर बाद कोई अशुभ समाचार सुनाई दे सकता है, परंतु नकारात्मकता लाने की बजाय परिस्थितियों का सम्मान करने का प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सानिध्य में भी कुछ समय व्यतीत करने से मनोबल बढ़ेगा। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मार्गदर्शन में आज कोई विशेष कार्य संपन्न होने वाला है। अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। समय पर काम पूरा करना आपकी काबिलियत पर भी निर्भर करता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बेहतरीन डील हो सकती है। जीवन साथी अथवा पारिवारिक सदस्यों की सलाह आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आपसे संबंध भी बेहतर होंगे। साथ ही नए अवसरों के बारे में जरूरत से अधिक विचार न करें। अपने विचारों में बदलाव करने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे। वर्तमान को देखते हुए आप निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। सही गलत को समझना आपके लिए कठिन होगा। करियर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। प्रयत्न जारी रखने होंगे। गलत पार्टनर की वजह से बड़ा नुकसान इन दिनों हो सकता है, तो दोस्तों आपको इन दिनों थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही बात करेंगे लव लाइफ की। अचानक टूटा रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहता। सिंगल है तो इस समय का मजा खुलकर ले, और अगर विवाह के इच्छुक हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। जीवन में आई हर परेशानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। कुछ नए संबंध बनेंगे जिससे आपको लाभ होगा। आपका व्यस्त कार्यक्रम आपके जीवन साथी से दूर रहेगा। ऐसे में अपने प्रियतम के लिए भी कुछ वक्त निकाले। ध्यान रहे आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका खुशहाल संसार तबाह भी कर सकता है। तो जीवन काल में जो भी कार्य करे सोच समझ कर करे। उदासी और अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अभी घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताए और उनकी सेवा करे। अपने मनोभाव और विचारों को अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए भी यह समय अच्छा है। अपने साथी पर ध्यान दे और जीवन के निर्णय दोनों मिलकर ले। जीवन में आए बदलाव रिश्ते को नया आकार देती है। आज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय व्यतीत होगा और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़ेंगे। जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज दे। बात करेंगे करियर की।
आज आपका भाग्य और कोई अलौकिक शक्ति आपका साथ है, जिससे आपके प्रयास और मेहनत दोनों सफल होंगे। नौकरी या कार्यस्थल में प्रतियोगिता आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। अभी किराएदार या अधीनस्थ से हुआ विवाद आपको उदास कर सकता है। अपनी नई पहचान बनाएं ताकि लोग आपका सम्मान करें। बदलाव की हवा आज आपकी तरफ बह रही है और साथ में ला रही है सौभाग्य। विदेशी व्यापार और संबंध भी आपके भविष्य में है। इस चरण में आपके और दूसरे लोगों के बीच लंबे रिश्ते बनने वाले हैं। आज सार्वजनिक संबंध आपका ज्यादातर समय लेंगे। भूले न कि फसल के लिए सबसे पहले बीज बोना जरूरी होता है। बात करेंगे सेहत की। कमर दर्द और जोड़ों से संबंधित तकलीफ इन दिनों आपको सता सकती है। साथ ही थकान की वजह से सिर दर्द और कमजोरी की स्थिति रहेगी। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन और आराम के लिए भी समय निकालें। आज आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो सुबह समय उठ करके स्नान करके सभी पेड़ पौधे को जल अर्घ जरूर दे। साथ ही केले के वृक्ष में और तुलसी के वृक्ष में घी के दीपक जरूर जलाए और सुबह के समय धूप बत्ती, शाम के समय धूप बत्ती, साथ ही साईं मंदिर जाकर के गुलाब के पुष्प अर्पित करें। जीवन में जितने भी दुख हैं वह सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।